एक मित्र ने पूछे हैं कि हमारे मन में हमेशा निगेटिव थॉट आते रहते हैं, इसे हम कैसे दूर करें। अश्लील विचार, निगेटिव थॉट हमेशा आते रहते हैं, तो इसको दूर करने का कोई उपाय बताएं। मैं उन मित्र से यही कहूंगी कि आप अगर विचारों को दूर करने की कोशिश करें तो आप और उलझते चले जाएं। जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। शायद आपने भी उस कहानी को सुने होंगे, लेकिन एक बार दोबारा मैं और कहना चाहती हूँ ताकि शायद आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाए। एक व्यक्ति एक सदगुरु के पास जाते हैं और उन सदगुरु से बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हमारे जीवन का जो दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाए उस मंत्र के जाप से। सदगुरु बोलते हैं कि बहुत ही सहज मंत्र है, मैं देता हूं, आप उसे जाइए घर में कीजिए, आपके सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे, सारे के सारे विदा हो जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाते हैं। सदगुरु उनको मंत्र बताते हैं। छोटा सा मंत्र था, जाप करना था। उस मंत्र का जाप 24 घंटे करना था। वो व्यक्ति खुश होते हैं और मंत्रों को याद करके चलने लगते हैं गुरु को धन्यवाद देकर। जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं, वो सदगुरु बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस मंत्र का जब जाप तुम करना तो मन में बंदर का विचार नहीं आए, इसका ध्यान जरूर रखना। क्योंकि अगर मन में बंदर का विचार आएगा, फिर ये मंत्र पूरा नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अभी तक तो मेरे मन में बंदर का कभी विचार ही नहीं आया है, ख्याल ही नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, नहीं आ सकता। सदगुरु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ठीक है जाओ, और बस इतना ही ख्याल रखना कि बंदर का विचार नहीं आए। वो व्यक्ति चलने लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसके दिमाग में आता है कि मुझे बंदर का विचार नहीं लाना है। और जैसे एक ख्याल आता है कि मुझे बंदर का विचार नहीं लाना है, अब उसके दिमाग में बंदर ही बंदर चलने लगते हैं। वो सीढ़ियां उतरता है और मन में ख्याल बंदर बंदर। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज तक मेरे दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आया, ये क्या बात हुई, ये कैसा मंत्र दे दिया सदगुरु ने। और दिया तो फिर बंदर के बारे में बताया क्यों, नहीं बताते तो नहीं आता, ख्याल बंदर का ही आ रहा है। घर पहुंचते पहुंचते वो बंदरों से भर गया, यानी रास्ते में चल रहा है, बंदर के ख्याल आ रहे हैं, जहां देखता है बंदर, जहां देखता है बंदर, बंदर ही बंदर अब दिखाई देने लगे। इतना मन में विचार आने लगा कि बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। फिर वो घर जाता है, स्नान करता है और बैठता है जाप के लिए। लेकिन जाप कैसे, बंदर ही बंदर, जहां देखे बंदर ही बंदर। अब इतने सारे बंदर हो गए कि बंदर का ख्याल भी मिट गया, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से बंदर दिखाई देने लगा। जहां नजरें दौड़ाए वहां बंदर ही बंदर दिखाई दी। सुबह उठ करके भागता है सदगुरु के पास और बोलता है कि ये आपने क्या कह दिया। आपने मंत्र दिए ठीक है, लेकिन आपने जब कहा कि बंदर का विचार नहीं आए, मैं यहां से जब जाने लगा तो चारों तरफ बंदर ही बंदर मुझे दिखाई दे रहे थे।
आज तक ये मेरे मन में ख्याल नहीं आया था बंदर का, लेकिन आपने क्या कहा, और बंदर ही बंदर, बल्कि विचार ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप में हमें बंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इन बंदरों से हमें मुक्त कीजिए। आप नहीं कहते जब आपने मंत्र दिया था, तो अगर बंदरों का नहीं कहते तो शायद मेरा मंत्र पूरा हो जाता, लेकिन कहने के बाद से बंदर ही बंदर हो गए। सदगुरु हंसे और बोले, बस एक मंत्र ये सोच लो, ये यही एक मंत्र है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, वही हमारे हम उसी से छूट नहीं पाते, हमारे मन में वही सब आने लगते हैं। यानी आप कहते हैं कि मेरे मन में निगेटिव विचार बहुत ज्यादा आता है, अश्लील विचारें आते हैं, तो जितना आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप उसमें उलझते चले जाएंगे, यानी उतना ही आपके दिमाग से वो विचार नहीं निकलेंगे। सबके मन में निगेटिव पॉजिटिव विचार आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के मन में सिर्फ पॉजिटिव ही विचार आते हैं। हर व्यक्ति के मन में कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव विचार आते ही रहते हैं, लेकिन जो साधक है बस उन विचारों को सिर्फ देखता है। विचार आए गए, आए गए, कुछ करता नहीं है, लड़ता नहीं है। जैसे लड़ने की कोशिश करेगा उन बंदरों के जैसा, प्रत्यक्ष रूप से और ज्यादा हावी होने लगेंगे। विचारों के प्रति हमें लड़ना नहीं है कि निगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे निगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, यानी हमने निगेटिव विचार को भोजन देना शुरू कर दिया। जिसको हम भोजन देते हैं वही बढ़ने लगता है। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, बस उसे हमें उसके प्रति हमें सजग रहना है कि आए चले गए कोई बात नहीं, आता है आता है जाता है जाता है। हमें लड़ना ही नहीं है। तुमको आना है ठीक है, कोई बात नहीं, आओ, बस मैं सजग रहूंगा, यानी मैं होश में रहूंगा, उन विचारों में खो नहीं जाऊंगा। आता है अभी आया, मैं देखूंगा, निगेटिव है उसके प्रति भी मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आया है कि बुरा क्यों आया है। अच्छा है उसके प्रति भी मैं उसमें खुश नहीं होऊंगा कि अच्छा आ रहा है। बुरा है तो दुखी नहीं होऊंगा कि बुरा आ रहा है, क्यों बुरा आ रहा है। अगर मैं दुखी होता हूं तो फिर वो विचार खत्म नहीं होंगे, यानी हमने विचारों को पकड़ लिया, जकड़ लिया। ना हमें खुश होना है और ना ही दुखी होना है। आता है वैसे ही चला जाएगा, निगेटिव आता है वो भी चला जाएगा, पॉजिटिव आता है वो भी चला जाएगा। बस हमें उसके प्रति सजग रहना है, साक्षी बने रहना है, यानी जो भी विचार आते हैं उसके प्रति हमें दृष्टा बने रहना है। उसके प्रति आया गया, आया गया। हमें कुछ करना नहीं है कि लड़ना है, विचार क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए। जितना हम लड़ेंगे उन्हीं बंदरों के जैसा फंसते चले जाएंगे। आपने जैसे, अगर कभी आप रोड क्रॉस करते हैं तो बहुत भीड़ होता है रोड पर, आप देखते हैं बहुत भीड़ होता है, तो आप क्या करते हैं, दो क्षण खड़े हो जाते हैं। रोड पर दो क्षण खड़े हो जाते हैं, पूरा होश में हो जाते हैं। दो क्षण खड़े होके क्या करते हैं, देखते हैं कि एक गाड़ी आई, एक गाड़ी गई, एक गाड़ी आई, एक गाड़ी गई। आप लड़ते तो नहीं गाड़ियों से कि गाड़ी आ रही है क्या करें, अब उसे लड़ाई करें, हमें पार करना है। लड़ते नहीं, सिर्फ क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे देखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, कभी वो जगह खाली हो जाता है, कभी रोड खाली हो जाता है और आप उसमें पार कर जाते हैं। तो वैसे ही है विचारों का, विचार कभी खत्म नहीं होते। अगर कोई कहे कि विचार खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका भी विचार खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता, अब हमें खाना खाना है तो हमें तो विचार करना है ना कि हमें भूख लगी है,
हमें खाना खाना है, अब हमें सोना है। सोने का विचार तो करेंगे ही कि मुझे सोना है। जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, हम सोचते हैं कि वो एकदम शून्य हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, विचार आते ही रहते हैं, लेकिन विचार के बीच में जो गैप होता है उस गैप को वो जीते हैं, यानी उस शून्य को जीने लगते हैं। बहुत कम मात्रा में, जैसे भूख लगा उसका विचार आया, लेकिन शून्य जो है, हम शून्य को पकड़ते नहीं, विचारों में खो जाते हैं, वो शून्य में जीने लगते हैं। बस इतना ही का फर्क होता है। बुद्ध पुरुष सुनने में जीता है, हम विचारों में खो जाते हैं। इतना ही का फर्क होता है। विचार सबको आते हैं, बुद्ध पुरुष को भी आते हैं, हमें भी आते हैं। वो लड़ते नहीं, खोते नहीं, बस उस शून्य में उतरते चले जाते हैं। हम विचारों में खोते चले जाते हैं, हम लड़ते हैं, विचारों में खोते चले जाते हैं। ज्यादा का फर्क नहीं है। तो विचारों में हमें विचार कैसा आ रहा है, शुभ आ रहा है, अशुभ आ रहा है, हम लड़ने लगेंगे, फिर उस शून्य को नहीं पकड़ पाएंगे। हमें लड़ना ही नहीं है, हमें खड़े होके देखना है कि कब शून्य उतर रहा है, कब हमारे विचार के बीच में जो गैप है, जो शून्य है, उस शून्य में हम जीने लगे, उस शून्य में हम जीने लगे। ना हम कहेंगे अच्छा विचार है, ना कहेंगे बुरा विचार है, जैसा भी है चलो, जितना भी है चलो, बस हम होश में रहेंगे, वहां नहीं जाएंगे, साक्षी बने रहेंगे स्वयं के प्रति। यानी अभी यही इसी पल स्वयं के पास रहेंगे। जितना हम स्वयं के पास होंगे, उतना हम उस शून्य को, उस शून्य को पकड़ेंगे, यानी उस शून्य में जीने लगेंगे। जितना हम दूर होंगे, विचारों में खोने लगेंगे। बस इतना का ही फर्क है। मैं उन मित्र से यही कहूंगी कि न विचारों से लड़ना है और न विचारों में खोना है। बस होश को बनाए रखिए और विचारों के प्रति साक्षी बने रहे, दृष्टा बने रहे। बस ये एक मंत्र पकड़ ले, यानी इसको रटना नहीं है, जपना नहीं है, कुछ करना नहीं है। विचार आए गए, हमें होश को बनाए रखना है, बस देखना है, कुछ करना नहीं। आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे, आप उस शून्य को जीने लगेंगे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। और हमारे ग्रुप से गोविंद भाई ने मैसेज किए थे, हमारा ये जो माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन बना है उसका मेंबर बनना चाहते हैं वो। तो उन्होंने हमसे पेपर मांगे थे। पेपर बहुत जल्द तैयार होकर के आ जाएगा, 10-15 दिन और लगेंगे। जैसे ही पेपर आता है मैं सबको, मैं ग्रुप में डालूंगी। जिन मित्रों को भी अगर मेंबर बनना है तो आप मेंबर बन सकते हैं, आधार स्तंभ बन सकते हैं इस मीरा फाउंडेशन के। और हमें खुशी होगी कि सबके सहयोग से ये फाउंडेशन चलेगा, ये आश्रम चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही सहयोग करें, आपका भाव इस आश्रम के लिए पॉजिटिव हो, ये भी बहुत बड़ी संपदा है। तो हम यही कहेंगे कि जरूरी नहीं है पैसे से सहयोग करें, आप इस आश्रम में आएंगे वो भी सहयोग होगा, और लोगों को जोड़ेंगे वो भी सहयोग होगा। हमारे इस चैनल को जितना शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे YouTube से अगर कुछ मनी आता है तो उससे भी इस आश्रम को सहयोग। बस आप किसी भी माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ, और संगीत पर हम स्वयं को जैसे छोड़ देते हैं, भीतर से संगीत को जन्म होने देते हैं। बस हमें संगीत के अनुसार स्वयं को छोड़ देना है, और जैसा जैसा शरीर मूव करना चाहे हमें सहयोग देना है, हमें सहायता करनी है। यानी स्वयं के भीतर से अस्तित्व को बहने देना है, उस परमात्मा को बहने देना है। हम निमित्त मात्र होंगे,
हमारे भीतर से अस्तित्व बहेगा, नृत्य करेगा। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, अस्तित्व को बहने देंगे। फिर ओशो की अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।